क्या आपको पता है बनाना ट्री आर नॉट ट्री? तो फिर होते क्या है ये? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इस क्लास को लेने के बाद हर्ब, श्रब, ट्रीज सब क्लियर हो जाएगा, तो एंड तक बने रहना ताकि कुछ भी छूटे ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर की शुरुआत एक ब्यूटीफुल सुभाषिता से होती है जो कहती है नेचर का रूल सिंपल है, पेड़ फल देता है, नदी पानी देती है, फूल खुशबू देता है। मतलब जो भी हमारे पास बेस्ट होता है ना, उसे हमें शेयर करना चाहिए। ऑफ कोर्स खुद खुश होना तो अच्छी बात है, लेकिन जब हमारी वजह से दूसरे लोग खुश होते हैं ना, तो उस खुशी का मजा ही कुछ और होता है। तो फिर अब हम टॉपिक पर चलते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एनवायरनमेंट जो है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक जिसमें लाइफ होती है, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती, एग्जाम्पल स्टोन, एयर, वाटर। जो बायोटिक है वो फर्दर डिवाइड होता है फ्लोरा एंड फौना में, और हमें इस चैप्टर में दोनों के बारे में पढ़ना है। तो शुरुआत हम फ्लोरा से करेंगे जिसका मीनिंग होता है प्लांट, और जो ये प्लांट्स है वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं। वेट क्लासिफाई, पहले हम ये टर्म समझते हैं क्लासिफिकेशन। बहुत ही इजी एग्जांपल से मैं आपके सामने कुछ टॉफीज एंड चॉकलेट्स ड्रॉ कर रही हूँ, और आपको इन्हें कैटेगराइज करना है, मीन्स ग्रुप्स में बांटना है। तो फिर आप कैसे इन्हें डिवाइड करोगे? एक तो तरीका हो जाएगा कि आप इनको कलर के बेसिस पे डिवाइड कर लो। रेड कलर के टॉफीज और चॉकलेट एक साथ आ गए, फिर ग्रीन कलर वालों को एक साथ कर लिया, पर्पल वाले एक साइड हो गए, तो टोटल हमें 3 ग्रुप्स मिल गए। तो इधर आपने बेसिस चूज किया कलर। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप चॉकलेट को एक साइड रख दो और टॉफीज को एक साइड रख दो, टोटल हमारे 2 ग्रुप्स बन गए। इस बार हमने बेसिस क्या लिया? शेप या फिर कंपनी कह सकते हैं। एक चॉकलेट है और एक टॉफीज है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इसकी जरूरत क्या है ग्रुप्स बनाने की, इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो इसको भी हम एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। जब आप अपना बैग पैक करते होगे, तो फिर नोटबुक को आप अलग सेक्शन में रखते होगे, बुक्स को अलग सेक्शन में रखते होगे, स्टेशनरी आइटम्स को अलग सेक्शन में रखते होगे, और इसी तरह लंच को भी अलग सेक्शन में रखते होगे। फिर आप ये अलग अलग सेक्शन में क्यों रख रहे हो? बिकॉज आप अपना टाइम बचाना चाहते हो, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। क्या होगा अगर आप सब कुछ एक ही में मिक्स करके रख दोगे? तो समय पे आपको करेक्ट नोटबुक या फिर बुक जो भी आपको चाहिए होगी वो नहीं मिल पाएगी, और आपकी एनर्जी टाइम वेस्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। तो इसलिए अरेंजमेंट करते हैं, और यही चीज साइंटिस्ट उन्होंने भी यही टाइम और एफर्ट्स को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज करना शुरू कर दिया ताकि वो डीपर स्टडी कर सके। तो इसी तरह प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया 3 टाइप्स में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और ये 3 प्लांट की कैटेगरीज बनती हैं कुछ पैरामीटर्स या फिर की फीचर्स के ऊपर। अब पैरामीटर्स और की फीचर्स क्या होते हैं? ये कुछ नहीं होते हैं, ये बेसिस ही होते हैं। तो अब हम वो पैरामीटर्स देखेंगे जिन बेसिस पर ये जो प्लांट्स है इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे हैं। तो पहला पैरामीटर है हाइट ऑफ द प्लांट, कि प्लांट की हाइट कैसी है, लंबा है वो, छोटा है वो, या फिर मीडियम है। फिर नेक्स्ट हमने उसके स्टेम को ऑब्जर्व किया। इसमें भी हमने 2 चीज देखी। पहला, स्टेम का कलर कैसा है, ग्रीन है, ब्राउन है। दूसरा, स्ट्रेंथ, प्लांट का स्टेम कैसा है, मोटा है, पतला है, नाजुक है या फिर हार्ड है। इसके बाद हमने देखा प्लांट के ब्रांचेस, ब्रांचेस कैसे हो रहे हैं, लो लेवल पे हो रहे हैं या फिर हाई लेवल पे हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। और लास्ट में हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अब आपकी स्क्रीन पर 2 प्लांट्स की पिक्चर दिखाई दे रही होंगी। एक प्लांट है धनिया जिसको कोरिएंडर बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा प्लांट है एलोवेरा। तो इस टाइप के प्लांट्स आते हैं हर्ब्स की कैटेगरी में। अब इनके एक एक पैरामीटर डिस्कस करते हैं। पहला है हाइट। इनकी इनकी हाइट ज्यादा लंबी नहीं होती है, आपने आसपास देखा होगा, ये छोटे से गमले में भी उग जाते हैं। तो हाइट में हम लिखेंगे स्मॉल। नेक्स्ट पैरामीटर है स्टेम कलर। इनके स्टेम का कलर ग्रीन कलर का होता है। और रही बात स्ट्रेंथ की, तो फिर ये बहुत ही पतली इनकी स्टेम होती है और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर कभी भी वुडी स्टेम नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पैरामीटर है ब्रांचेस। तो एलोवेरा की तो कोई ब्रांचेस हमें देखने को मिल नहीं रहे हैं। इसके अलावा कोरिएंडर में हमें कुछ ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं, वो भी इसके बेस पे है, जस्ट अबव द रूट। तो हम ब्रांचेस में लिख सकते हैं फ्यू एंड एट बेस। और लास्ट एग्जांपल, तो सबसे पहले तो जो हम एग्जांपल लेके चले हैं कोरिएंडर एंड एलोवेरा, और इसके अलावा हम लिख सकते हैं मिंट, मीन्स पुदीना, एंड नेक्स्ट तुलसी जी जिन्हें हम होली बेसिल बोलते हैं। और इसके अलावा तो बहुत सारे एग्जांपल है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब जो आपके सामने 2 प्लांट्स दिखाई देते हैं, पहला है कनई और दूसरा है रोज प्लांट। इस टाइप के प्लांट्स आते हैं श्रब कैटेगरीज में। अब हम श्रब्स की पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। पहला है हाइट ऑफ द प्लांट।
इनकी हाइट इस टाइप के प्लांट्स की जो हाइट होती है वो अच्छी होती है, मतलब हर्ब से तो बड़े होते हैं बट ट्री से छोटे होते हैं। इसको हम एक कंपैरिजन फोटो से देखेंगे जिसमें आप देख सकते हो ये जो श्रब है ना वो हर्ब जितने छोटे हैं और ना वो ट्री जितने बड़े हैं, तो इनकी जो हाइट होती है वो मीडियम होती है। नेक्स्ट है स्टेम कलर। तो जब हम इन प्लांट्स के स्टेम को देखेंगे तो इनमें कुछ ब्राउन कलर के भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ ग्रीन कलर के भी दिखाई दे रहे हैं, बट इवेंचुअली कुछ समय बाद ये जो ग्रीन कलर वाले हैं ये भी ब्राउन कलर के हो जाएंगे। तो स्टेम कलर में हम लिखेंगे ब्राउन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। इनके स्टेम हर्ब से तो थिक है और थोड़े थोड़े वुडी होना भी शुरू हो गए हैं, मतलब ये अब हार्ड हो रहे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे थिक एंड हार्ड। नेक्स्ट है ब्रांचेस। इसमें हमें खूब सारे ब्रांचेस दिखाई देते हैं। बेसिकली जितने भी बुशेस होते हैं ना वो श्रब के एग्जाम्पल होते हैं। तो बुशेस में तो आपने देखा होगा कि कितने सारे ब्रांचेस होते हैं, और या फिर इन पिक्चर्स में भी देख लो कितने सारे ब्रांचेस हैं इसकी। बट ये ब्रांचेस भी ज़्यादा हाइट पे नहीं हो रहे हैं, नीचे बेस के लेवल पे ही सारे ब्रांचेस के डिविजन्स हो रहे हैं। तो ब्रांचेस में हम लिखेंगे मैनी एंड एट बेस। लास्ट है हमारा एग्जाम्पल, इसमें आएगा रोजेस, जैस्मिन, बुगेनविलिया। बुगेनविलिया की पिक्चर में साइड में लगा दूंगी, बहुत सुंदर प्लांट होता है, इसके कलरफुल लीव्स होते हैं। और बाकी मैंने बता ही दिया जितने भी बुशेस होते हैं वो सब श्रब कैटेगरीज में ही आते हैं। अब हम लास्ट कैटेगरी पे जाएंगे, इसको तो इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, इसे हम बोलते हैं ट्रीज, जो हम बचपन से ही बोलते आ रहे हैं। अब पैरामीटर्स पे चलते हैं। हाइट, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही लंबे लंबे ट्रीज आपने आसपास भी देखे होंगे, तो हाइट में हम लिखेंगे टॉल। नेक्स्ट है स्टेम कलर, इसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इनके जो स्टेम होते हैं वो उनका कलर होता है ब्राउन। और रही बात स्ट्रेंथ की, तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से वुडी हो जाते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे वेरी हार्ड एंड वेरी थिक। नेक्स्ट है हमारे ब्रांचेस। तो पिक्चर में भी देख सकते हो कितनी सारी ब्रांचेस हैं इसकी, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि इनकी जो ब्रांचेस है वो हाइट पे है, मतलब थोड़ा टॉप पे है। तो ब्रांचेस में हम लिख सकते हैं मैनी ब्रांचेस एंड एट अपर पार्ट। और लास्ट है हमारे एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हमारे पास, मैंगो ट्री हो गया, हमारा नेशनल ट्री बैनियन ट्री आ गया इसमें, और पीपल का पेड़ हो गया, और नीम आ गया इसमें। यहाँ पे हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है। बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आपको ले चलना चाहती हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जो बनाना प्लांट है वो क्या है, हर्ब है, श्रब है या ट्री है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा और समझा होगा तो फिर आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। सो प्लीज़ कमेंट योर आंसर, और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इस आंसर के साथ और इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे।